बॉलीवुड के वेटरन एक्टर और ही मैन के नाम से मशहूर सुपरस्टार धर्मेंद्र की तबीयत की चर्चा देश नहीं पूरी दुनिया में मौजूद उनके चाहने वालों के बीच हो रही है। आखिर काफी समय से 89 साल के सीनियर एक्टर को नासाज तबीयत का सामना जो करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बढ़ती उम्र से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं और जिस वजह से कई दिनों तक मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। हालांकि फिर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके दोनों बेटे सनी, बॉबी और पहली बीवी प्रकाश कौर के फैसले के बाद अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। धर्मेंद्र फिलहाल अपने घर पर डॉक्टर्स की देखरेख में है और कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है। तो इसी बीच ये चर्चा शुरू हुई कि धर्मेंद्र की दूसरी बीवी और एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी की हालत कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, ऐसी चर्चा छिड़ी है कि पति के बीमार होने के बाद हेमा मालिनी भी खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हैं और दिन रात धर्मेंद्र की सेहत की चिंता में डूबी हुई हैं। और हेमा मालिनी को लेकर ये चर्चा यूं ही नहीं शुरू हुई, बल्कि हेमा को देखने के बाद ही ये बात लोगों ने करनी शुरू कर दी है। दरअसल ही मैन के फैंस उनके हेल्थ अपडेट का लगातार इंतजार कर रहे हैं और इसी दौरान बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ हेमा मालिनी से मिलने गए। धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हेमा मालिनी से मिलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा कि अपनी बेस्ट हाफ ऑफ पूनम सिन्हा के साथ हमारी बहुत प्यारी पारिवारिक दोस्ती और बेहतरीन इंसानों में से एक और बेहतरीन स्टार और उच्चतम क्षमता की कलाकार और एक योग सांसद हेमा मालिनी से मिलने, उनका अभिवादन करने और ईश्वर की कृपा पाने के लिए गया। हालांकि इन तस्वीरों में हेमा मालिनी के चेहरे पर मायूसी देखी गई। शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा शेयर की गई तस्वीर में हेमा मालिनी का चेहरा देख फैंस का दिल बैठा जा रहा है। फैंस उन्हें देखकर परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं और इसी की चिंता में हेमा भी खुद का ख्याल नहीं रख पा रही हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा होना जायज भी है। आखिर हेमा और धर्मेंद्र का साथ आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना जो है। साल 1980 में इन दोनों की शादी हुई थी और वो तब जब उस समय धर्मेंद्र पहले से प्रकाश कौर से शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे भी थे, सनी देओल, बॉबी देओल, विजीता और अजीता। शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। अपने करियर में करीबन 33 फिल्म उन्होंने हेमा मालिनी संग हिट दी है, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला भी ले लिया। जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की उस वक्त उनके बड़े बेटे सनी देओल की उम्र 23 साल हो चुकी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र हेमा और पति पत्नी बने और इस शादी से उनके 2 और बच्चे हुए, बेटी ईशा और अहाना देओल। हालांकि धर्मेंद्र की इस शादी को लेकर सामाजिक और लीगल प्रॉब्लम्स भी आई, क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना हेमा को दूसरी बीवी बना लिया था। कहा जाता है कि हेमा के लिए उन्होंने धर्म तक बदल लिया था। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो उनके पहले परिवार पर इसका असर खूब पड़ा। प्रकाश तो पति के फैसले पर भी उसके साथ रही, लेकिन सनी और बॉबी हेमा को दूसरी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। पिता के इस फैसले से दोनों खूब आहत हुए थे और परिवार के बीच काफी तनाव रहा और दोनों घरों के रिश्ते लंबे समय तक ठंडे पड़े रहे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे सनी और बॉबी ने अपने पिता के फैसले को समझा और रिश्तों में आई दरारें कम होने लगी। और तो इस परिवार का एक और चर्चित किस्सा है, जिसके मुताबिक हेमा मालिनी आज तक अपने पति के घर नहीं गई। जी हाँ, ना तो कभी हेमा पति के घर गई और ना ही धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के घर रात में रुके। बताया जाता है कि शादी के समय ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अलग रहने का फैसला किया था। एक्ट्रेस ने अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र जी मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया मैं उससे खुश हूँ। मैंने ये फैसला सबके सम्मान के साथ लिया। लोग उंगली उठाते थे, बातें करते थे। मुझे पता था कि पीठ
पीछे चर्चा होती है, लेकिन वो मुझे खुश रखते हैं। मुझे बस खुशी चाहिए थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की उम्र में 13 साल का अंतर है। हालांकि हेमा मालिनी एक्टर के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ा कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी उम्र में 13 साल का फासला था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धर्मेंद्र की पहली शादी हुई तब हेमा मालिनी की उम्र सिर्फ 6 साल थी। पति धर्मेंद्र की पहली शादी के दौरान एक्ट्रेस स्कूल में थी, तब उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी नहीं की थी। वहीं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बारे में बात करें तो प्रकाश कौल ने पहली बार एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ उनके पति ही क्यों, कोई भी आदमी हेमा को पसंद करता हो। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र को औरतबाज किसी ने कैसे कहा, क्योंकि सभी हीरो के अफेयर्स होते हैं और वो दूसरी शादी भी करते हैं। बात धर्मेंद्र की करें तो दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंता कर रहे फैंस के लिए राहत की खबर है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। कुछ समय पहले उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। हालांकि परिवार ने उस वक्त भी उनकी हालत स्थिर बताई थी और खैर अस्पताल में धर्मेंद्र की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें नॉर्मल बेड पर शिफ्ट किया गया और फिर घर वाले उन्हें डिस्चार्ज करा के ले आए। अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। वही एक रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि देओल परिवार धर्मेंद्र का 90 हैप्पी बर्थडे मनाने की प्लानिंग कर रहा है। अगर उनकी सेहत ठीक रही तो इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ईश्वर ने चाहा तो धर्मेंद्र देओल फैमिली के साथ अपना 90 जो बर्थडे है मनाएंगे, जो 8 दिसंबर 2025 को है। ये दावा भी किया जा रहा है कि उनकी बेटी ईशा देओल अपना 44 बर्थडे भी धर्मपाल जी के साथ मनाएंगी, जो वो अपने पापा के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से 2 नवंबर को सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी इस बार एक खास फैमिली गेट टुगेदर आयोजित करने की सोच रही है, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे। और उधर ईशा देओल ने भी अपने पिता की सलामती के बाद दोबारा खुशी मनाने की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि इस साल धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाएंगे।